नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज 6 अगस्त के करंट अफेयर पे हम लोग चर्चा करेंगे और यह करंट अफेयर जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में आपके पूछे जाते हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका कमेंट करके आपको जवाब बताना है। देखना है कि किसका जो है आपका जवाब सही आता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 5 अगस्त 2021 को महाराष्ट्र के राज्यपाल BS कोश्यारी ने किसे महाराष्ट्र का लोकायुक्त नियुक्त किया। विकल्प आपके सामने है। न्यायमूर्ति BM कनाडे, दूसरा विकल्प है कि न्यायमूर्ति ML तहलियानी और तीसरा विकल्प है कि न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोहरा। इसमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो है विकल्प है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। आप भी गेस लगा सकते हैं, तो हम आपको इसका आंसर भी बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो लोकायुक्त है उस लोकायुक्त का काम क्या है। वो जो आपके विभिन्न एजेंसियाँ जो सरकार की हैं उन सभी में आपके भ्रष्टाचार की देख रेख करने का निकाय होता है। और यह जो है महाराष्ट्र में 1971 में स्थापित किया गया था और 1970 में एक अधिनियम बनाने के लिए दिदिशा पहला राज्य है, लेकिन आपका 1983 में जो है इसे लागू किया गया था और ये आपका 5 साल के लिए लागू किया जाता है। 5 साल के नियुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आपका आंसर पहला वाला है कि न्यायमूर्ति BS कनाडे जो हैं इसके महाराष्ट्र के लोकायुक्त हैं। इसे देखिए, इसको कई तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि यह इनकी नियुक्ति कब की गई। तो आपका ऑप्शन में विकल्प है ये दिन वाला दिएगा 5 अगस्त 2021, 6 अगस्त, इस तरह से दिन पूछेगा। या जो महाराष्ट्र के लोकायुक्त हैं इनकी नियुक्ति किसने किया, तो राज्यपाल ने। तो राज्यपाल कौन नाम है आपका वो भी पूछा जा सकता है, तो BS कोश्यारी ने। इस तरह से कई क्वेश्चन आपके बनाए जा सकते हैं, तो आप उन सबको ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए, अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में कुमार मंगलम बिड़ला ने अपनी किस कंपनी के गैर कार्यकारी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो आपका है एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, BSNL, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका सही है वोडाफोन आइडिया, यानी VI कंपनीज, क्योंकि दोनों के बीच आपका साझा हुआ है तो इसलिए दोनों का नाम मिलके VI लिमिटेड कंपनी आपका नाम हो गया। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि 5 अगस्त 2021 को भारत ने हॉकी में ओलंपिक का कौन सा पदक जीता। तो ब्रॉन्ज जीता। ब्रॉन्ज का मतलब आपका जो है रजत पदक जीता। तो यहाँ पे आपका जो है रजत पदक जीता और यह इतिहास के 41 साल बाद जो है हॉकी में आपका कप्तान जो मनप्रीत सिंह हैं उन्होंने ये पदक, ब्रॉन्ज पदक, उनकी कप्तानी में आपका ये मिला है। और मनप्रीत सिंह जो है आपके ओलंपिक के शुरुआत के ध्वजावाहक के रूप में भी थे और भारत ने जो है जर्मनी को जो है 5-3 से हराया और हॉकी में भारत का ये 12वां ओलंपिक पदक है। और भारत इसके पहले 8 गोल्ड और 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मतलब रजत पदक जीत चुका है। और भारत जो है आखिरी बार हॉकी में जो ओलंपिक मेडल था वो 1980 में जीता था। इसके 41 साल बाद जो है 2001 में आपका ये जीता है। अगला आपका प्रश्न है लेपर्ड डायरीन द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। विकल्प आपका कृष्णा त्रिलोक, डॉक्टर राजेश भट्ट, अगला है संजय गुब्बी, यासिर उस्मान। तो यहाँ से आपका जो विकल्प है वो विकल्प आपका सही है संजय गुब्बी, यानी कि लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया। ये आपका बायोलॉजी की किताब लिखा गया है। यह जो पुस्तक है आपका तेंदुए मानव संघर्ष को दूर करने के लिए के बारे में लिखा गया है। और तेंदुआ जीन्स जो है आपका पेंथेरा की 5 मौजूदा प्रजातियों में से एक है जो बिल्ली परिवार फेलिडाए का एक सदस्य है
और इसकी जो संख्या है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में आपका तेंदुओं की संख्या है, और कुल संख्या का 26% तेंदुआ जो है मध्य प्रदेश में ही आपके हैं। और यहाँ पे जो आपका संजीव गुब्बी की जो व्हिटली अवार्ड है 2017 में, और सह अस्तित्व पुरस्कार 2019 में, इनको ये 2 पुरस्कार पहले दिया जा चुका है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी कौन हैं? विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, दीपिका कुमारी, नीरज चोपड़ा। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सही है वो आपका है नीरज चोपड़ी। तो नीरज चोपड़ा ने जो है 4 अगस्त 2021 को जेवलिन थ्रो फाइनल में क्वालिफाई किया, यानी भाला फेंक में। और नीरज चोपड़ा एक भारतीय ट्रैक फील्ड एथलीट और भारतीय सेना के एक जूनियर कमिश्नर अधिकारी भी हैं, और ये पानीपत हरियाणा में रहने वाले हैं। देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला भाला फेंक पदक जो है कब मिला था। उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। उसके बाद आपका ये होगा कि किस राज्य के हैं। इस तरह से कई क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग इसको ऐसे तैयार कर लेंगे। उसके बाद अगला है कि किस राज्य में उत्तर भारत के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो आपका उत्तराखंड है। तो ये जो आपका आर्किड जो है एक फूल वाला पौधा है, और इसका वैज्ञानिक नाम जो है आर्किडेसी है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है कि ऑस्ट्रेलिया का स्टार्टअप आफ्टर पे को किस कंपनी ने खरीदा? स्क्वायर, फेसबुक, फ़ोनपे, गूगल पे। तो यहाँ पे जो है आपका ये कंपनी जो है 7 साल पहले शुरू हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया का जो स्टार्टअप आफ्टर पे को $29 बिलियन में बिका। इसे ट्विटर के सीईओ जैक डार्सी की कंपनी स्क्वायर ने खरीदा। और आफ्टर पे जो है अभी खरीदो और भुगतान बाद में करो, इस सुविधा पे कार्य कर रहा है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बनेगा कि ऑस्ट्रेलिया का स्टार्टअप ऑफर पे कंपनी को कितने में खरीदा गया। तो ये भी आपका प्रश्न बन जाएगा $29 बिलियन में, या कितने में बिका। तो इस तरह से कई क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगला आपका प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस मूल के लोगों का एक अस्थायी मंच स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? तो विकल्प है अमेरिका मूल, भारतीय मूल, ऑस्ट्रेलियाई मूल, अफ्रीकाई मूल। तो यहाँ पे आपका सही है अफ्रीकी मूल, आपका ये विकल्प जो है आपका सही है। तो यह अस्थायी जो मंच है नस्लवाद, जेनोफीबिया, नस्ली भेदभाव और असहिष्णुता की चुनौतियों का समाधान करने में विशेषज्ञ सलाह प्रदान करेगा। उसके बाद आप सभी लोगों से कल एक सवाल पूछा गया था जिसका किसी ने कमेंट नहीं किया। आप लोग को यदि क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिए, आपका उससे उत्साहवर्धन होगा यदि सही ऑप्शन सही होता है तो। देखिए क्वेश्चन था कि कौन सा दल जो है 15 अगस्त 2021 को विशेष अतिथि बनेगा, यानी लाल किले पे जो झंडा फहरेगा उसमें शामिल किया जाएगा विशेष अतिथि के रूप में। तो भारतीय ओलंपिक दल, भारतीय किसान दल, भ्रष्टाचार विरोधी दल, भारत दल। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन देखिए आपका है पहला वाला, आपका ऑप्शन जो है सही है, भारतीय ओलंपिक दल। यानी इन दलों को जो है 15 अगस्त 2021 को जो है विशेष अतिथि बनाया जाएगा। अब उसके बाद जो आज का जो सवाल है, और इस सवाल का कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग यदि आपको पता है इसका आंसर तो। पहले तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित कर दिया? तो विकल्प है लोकसभा, राज्यसभा, नीति आयोग, सुप्रीम कोर्ट। तो आपको इसमें से इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है वही आपको कमेंट करके बताना है
कि आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही है। यदि आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो उम्मीद है आपको हमारा ये करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों के सामने ऐसे ही नए नए करंट अफेयर लेकर आते रहते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।